हेलो बच्चों, आप सभी का वाई की मेडिकल क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका वाई के सर आप सभी के साथ एक नया वीडियो एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, अपन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे थे। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन की बात की, उसके बाद में मैंने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करी और इसके बाद में आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ मैं इंटरनल जेनाइटेलिया का या फिर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का। मैंने बताया था बच्चों, अगर मैं इंटरनल जेनाइटेलिया की बात करता हूं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करता हूं फीमेल के रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट के अंदर, मैंने ये बताया था कि आपके यहां पर दो प्रकार के ऑर्गन्स थे। नंबर वन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को इंक्लूड किया। नंबर सेकंड, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को मतलब असेसरी सेक्स ऑर्गन्स को इंक्लूड किया। प्राइमरी की मैंने बात की थी और आगे वीडियोज के अंदर अपन डिटेल में स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे। वहीं अगर मैं एसेसरीज की बात करता हूं, मतलब आपके इंटरनल पार्ट्स की बात करता हूं, तो इंटरनल पार्ट्स में सबसे पहली मैं बात की थी कि आपके यहां पर वेजाइना भी इंक्लूड है, उसके अलावा आपके यहाँ पे ओवरी भी इंक्लूड है, यूट्रस भी इंक्लूड है और आपकी फैलोपियन ट्यूब भी इंक्लूड है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करके बताया कि ये आपके इंटरनल जेनाइटेलिया के पार्ट्स होते हैं बेटा। अगर देखो बात करता हूं आपके नंबर वन स्ट्रक्चर वेजाइना की, ये देखिए वेजाइना की, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी कल, उस स्ट्रक्चर में एक बात की पिछले लेक्चर्स के अंदर कि आपकी जो ओपनिंग्स होती है, कौन सी ओपनिंग, आपके क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर पार्ट में क्या पाया जाएगा, आपका वेजाइनल ओपनिंग होगी, वेजाइना प्रेजेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वेजाइना, जिसे मैं नाम दूंगा योनि। देखिए, योनि की बात करते हैं, आपकी फीमेल की वेजाइना की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि फीमेल की जो वेजाइना है वो एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ये। इसे क्या नाम दिया मैंने, फाइब्रस मस्कुलर, मसल से बनी हुई ट्यूब होती है। इसलिए मैंने पहली लाइन बताया कि इट इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब लाइंड विद द स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। आपकी जो वेजाइना होती है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होती है, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, वो लाइनिंग किसकी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की होती है बेटा। क्योंकि मैंने बताया था कि इनर लाइनिंग किसकी होती है, आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की होती है। अगर देखो मैं वेजाइना की बात करता हूं, वेजाइना जो होती है वो आपके एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट और इंटरनल जेनाइटल पार्ट दोनों को कंबाइन करने का काम करती है, प्रकार से दोनों से आर्टिकुलेशंस का काम करती है। इसलिए मैंने बताया कि the vagina, the yoni connecting the external and internal organ of reproduction। वहीं अगर मैं बात करता हूं, देखो वेजाइना एक्सटर्नल पार्ट में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया फॉर एग्जांपल आपके क्लाइटोरिस वगैरह से क्या होती है, कनेक्ट होती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं आपके पोस्टीरियर पोर्शन में, मतलब इंटरनल साइड के अंदर आपके सर्विक्स से क्या होती है, ये आर्टिकुलेट होती है, मतलब सर्विक्स से कनेक्टिंग में होती है। इसलिए मैंने नाम दिया कि आपकी वेजाइना एक्सटर्नल पार्ट से भी आर्टिकुलेट करती है, कनेक्ट करती है और इंटरनल जेनाइटेलिया से भी एक दूसरे से कनेक्टिंग मटेरियल की तरह कनेक्ट करेगी। आगे मैं बात करता हूं द साइज ऑफ द वेजाइना। आपकी जो वेजाइना है वो एक लॉन्ग ट्यूब है, बहुत बड़ी ट्यूब है, जिसकी मैं बात करता हूं, अगर एंटीरियर पोर्शंस की बात करता हूं, आगे वाले पोर्शन की बात करता हूं, तो वो आपकी 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लेकिन अगर वही पोस्टीरियर पार्ट की बात करता हूं बेटा, तो वो आपकी 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मैंने बताया था कि आपकी जो वेजाइना होती है वो वेजाइना क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कि एंटीरियर पार्ट की बात करता हूं तो 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर पोस्टीरियर पार्ट की बात करता हूं तो 9 सेंटीमीटर क्या होती है बेटा, लॉन्ग ट्यूब होती है। देखिए, इसी वेजाइना की बात करता हूं, इस वेजाइना में 3 लाइनिंग पाई जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूं, अगर मैं बात कर रहा था कि ये कोई आपकी वेजाइना है, इस वेजाइना में क्या था, आपकी तो आउटर लेयर थी, एक आपकी मिडल लेयर है और एक आपके यहां पर इनर लेयर पाई जाती है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो आउटर लेयर है वो एरियोलर टिश्यू से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनेगी, आपके एरियोलर टिश्यू से। लेकिन अगर मिडल लेयर की बात करता हूं तो वो आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बनती है बेटा। और आपकी सबसे अंदर वाली लाइनिंग आपके वेजाइना की वो बनती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू, या कि एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप है जिसे नाम दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू बेटा। देखिए, आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने आपको बताया था
कि रिप्रोडक्शन के दौरान आपके इसी वेजाइना के अंदर क्या आते थे बेटा, आपके स्पर्म आते थे और आपका क्या होता था यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता था, क्योंकि आगे जाकर ये ओवा के पास जाएंगे और ओवा से क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो इसे एक पाथवे से गुजरना पड़ता था, उसे मैंने नाम दिया आपकी वेजाइना। मैंने बताया था कि वेजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक नेचर का होता है आपका वेजाइना। वेजाइना कैसा होता है आपका, एसिडिक नेचर की होती है आपकी योनि। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, देखो एक लाइन लिखी है मैंने, बिटवीन प्यूबर्टी और मीनोपोज, दो वर्ड है इसके अंदर, बिटवीन प्यूबर्टी एंड मीनोपोज। मतलब सीधी सी बात ये है, प्यूबर्टी मैंने उसे कहा जब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आना चालू हो जाते हैं, आपके फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, उसे नाम दिया प्यूबर्टी। और मीनोपोज का मतलब बताया कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, पोज हो जाएगी, उसे क्या नाम दिया, मीनोपोज। यहां पर क्या होता है, बिटवीन प्यूबर्टी एंड मीनोपोज, प्यूबर्टी से लेके मीनोपोज तक का जो रास्ता है, जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, वहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है फीमेल के अंदर, फीमेल की वेजाइना के अंदर, उसे हमने नाम दिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्या नाम दिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसका दूसरा नाम होता है डोलिना बैसिली। क्या नाम दिया बेटा, डोलिना बैसिली। नाम याद रखना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसका दूसरा नाम दिया डोलिना बैसिलाई। क्या नाम दिया, डोलिना बैसिलाई। ये आपके फीमेल की वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी के प्रेजेंट होने के कारण आपकी फीमेल की वेजाइना में क्या सीक्रेट होता है बेटा, क्या बनता रहता है, फॉर्मेशन किसका होता है आपका, लैक्टिक एसिड का। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाने का काम कौन कर रहा है आपको, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसका नाम दिया डोलिना बैसिली बैक्टीरिया। ये क्या करता है, फीमेल की वेजाइना के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन करने का काम करता है, मेंटेनिंग ऑफ द एसिडिक पीएच फ्रॉम द लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डोलिना बैसिलाई। और कितना होता है भैया, 3.8 to 4.5 आपका एसिडिक पीएच होता है फीमेल की वेजाइना के अंदर। लेकिन एक बात बताई मैंने, देखो मैंने एक लाइन लिखी थी, बिटवीन प्यूबर्टी एंड मीनोपोज, मतलब प्यूबर्टी से लेकर मीनोपोज तक की बात है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आफ्टर द मीनोपोज के बाद में आपके यहां पर क्या नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब जिसके कारण फीमेल की वेजाइना में एसिडिक पीएच बनता था, वो अगर आपका बैक्टीरिया ही नहीं है तो आपकी एसिडिक पीएच भी नहीं बनेगी, वहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। इसका मतलब अब यहां पर आपका एसिडिक नेचर नहीं होगा, एसिडिक नेचर एब्सेंट हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आफ्टर द मीनोपोज फीमेल की वेजाइना के अंदर बेटा कौन सा नेचर होता है, एल्केलाइन नेचर होता है, बेसिक क्षारीय नेचर होता है बेटा। इसका मतलब एल्केलाइन नेचर कब होता है फीमेल की वेजाइना में, आफ्टर द मीनोपोज। देखिए यहां पर मैंने एक बात और बताई थी, मैंने बताया था जब स्पर्म आता था तो फीमेल की वेजाइना के अंदर डेस्ट्रॉयड हो सकता था, लेकिन फीमेल की वेजाइना के अंदर आता कब है, मीनोपोज से पहले पहले, क्योंकि एडल्ट कंडीशंस की इंटरकोर्स की बात कर रहा हूं, कोइटस एक्ट की बात कर रहा हूं बेटा। उस कंडीशन में आपका जो सेमाइनल वेसिकल्स का फ्लूइड था वो क्या करता था, वहां पर आपके क्लॉटिंग प्रोटीन्स पाए जाते थे जो कि आपके स्पर्म का क्लोट बनाने का काम करते थे, और यही आपका क्लोट क्या करता था, आगे जाकर फीमेल की वेजाइना के अंदर एक प्रकार से जीवित रहने का काम करता था। यही बात बताई मैंने आपको फीमेल की वेजाइना के अंदर जब स्पर्म आता था उसके बारे में। आफ्टर दैट मैं बात करता हूं आपके फंक्शंस ऑफ द वेजाइना। देखिए वेजाइना के फंक्शन की बात करता हूं। सबसे पहली बात, इट इज द ऑर्गन ऑफ कोइटस। एक वर्ड है यहां पर कोइटस बेटा। कोइटस का मतलब क्या होता है, कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स की मैं बात करूंगा।
मतलब सेक्स की बात करूंगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात करूंगा, उसे मैंने स्पेसिफिक नाम दिया कॉइटस। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, जिम्मेदारियां लेता है, क्योंकि फीमेल की वेजाइना के अंदर ही क्या आता था बेटा, आपके मेल का पेनिस आता था और यहां पर आपके इंटरकोर्स का कार्य प्रगति पर होता था। मतलब सीधी सी बात, यहां पर कॉइटस एक्ट का काम होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का काम होता है। आफ्टर डेट मैंने बताया कि वेजाइना जो होती है, वेजाइना के अंदर से ही क्या सीक्रेट होता है बेटा, यहां पर आपके जो वेस्ट ब्लड है, मतलब आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड है, मतलब नाम दिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो पीरियड होता है वो कहां से निकलती है, आपकी वेजाइना से, वेजाइना के थ्रू निकलती है। इसलिए मैंने बोला कि मेंस्ट्रुएशन के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है। और बेटा एक याद रखना, आपके यूट्रस से होता हुआ आपके यही वेजाइना वाले पाथवे से ही बच्चा क्या करता है, पार्चुलेट होता है, बेबी का बर्थ होता है। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, चाइल्ड का बर्थ भी कहां से होता है, आपकी फीमेल की वेजाइना से होता हुआ बाहर निकलेगा। इसीलिए इसको मैंने दूसरा नाम बर्थ कैनाल का नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया इसको, बर्थ कैनाल का नाम दिया। फीमेल की वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेटा यहीं से आपकी जो बर्थ की प्रोसेस है, मतलब पार्चुलेशन की प्रोसेस है, बच्चा बाहर निकलने की प्रोसेस है, वो वेजाइना के पाथवे से होती हुई गमन करती है, निकलती है। इसीलिए स्पेसिफिक नाम दिया कि वेजाइना इज आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। तो ये बात थी आपके लवली वेजाइना की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे यूट्रस के बारे में, इंटरनल जेनिटल ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।